हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है महावीर क्लासेस के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो 10th क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे बड़े ही खुश होंगे, क्योंकि पेपर बहुत ही शानदार जबरदस्त आया है। हर एक बच्चे यही सोच रहा होगा कि इस बार तो 95 प्लस बिल्कुल पक्के हैं। कैसे, आज अगर हम बात करेंगे पेपर कैसा आया है, इजी, टफ, मॉडरेट, किस तरीके का एनसीईआरटी से या फिर सैंपल पेपर से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और लेवल क्या था पेपर का, और आने वाले जो पेपर्स हैं आपके वो किस तरीके के होंगे, उस पर भी हम जो है चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले तो हम आपको स्टैंडर्ड का, जो सामने मेरी पेपर खुला हुआ है स्टैंडर्ड का, इसके बाद हम बेसिक के पेपर की बात करेंगे। लेकिन इस बार जो रहा है थोड़ा बेसिक का पेपर जरूर डिफिकल्ट रहा है अगर हम बात करें स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो बहुत शानदार पेपर आया है। अगर हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने है कि एलसीएम ऑफ 960 एंड 240, तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी, दोनों को आप डिवाइड करोगे, यहां पे आप सॉल्व करेंगे, आंसर जो आने वाला है वो आपका 240 आ जाएगा। बहुत आसानी से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड पेपर में, सीबीएसई के पेपर का क्वेश्चन है। अ नेचुरल नंबर वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ये सबको पता है कि वन ना तो प्राइम नंबर और ना ही कंपोजिट नंबर है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5n एंड्स विद द डिजिट। तो भाई अगर हम n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना एंड कहां पे होगी, डिजिट 5 पर होगी। वहीं अगर हम ग्राफ की बात करें तो कितने जीरोस होंगे, तो आपको दिख रहा है कि ग्राफ कितने एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहां और एक यहां। दैट मींस नंबर ऑफ जो जीरोस होने वाले हैं वो 2 होने वाले हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px एंड अल्फा इंटू बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखो यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालते हैं, तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 अपॉन पी। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो ये 3p अपॉन पी हो जाएगा। 3p अपॉन क्या हो जाएगा, c अपॉन ए होता है ना, तो ये 3 आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन पी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। कितनी है, 3 है। तो अगर p की बात करें तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। आंसर आ जाएगा बी, विच इज 2 अपॉन 3। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आपको आए हैं। बेसिक, जिन बच्चों ने बेसिक से पढ़े हुए हैं उनको सबको बनना होगा। इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x, दुनिया जानती है कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, कौन सा एक एपी नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप सभी समझते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो वो एपी होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज नॉट इन एपी। बाकी के तीनों टर्म्स यहाँ पे एपी होंगे, तो इसका आंसर जो होगा वो डी आएगा। वहीं अगर हम बात करें इन द ट्राइंगल एबीसी, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास क्या है बेटा, एबीसी। दूसरा ट्राइंगल क्या है, पीक्यूआर। ए जो है वो क्यू के इक्वल है, बी जो है वो आर की इक्वल है, और ए बी का रेशियो है वो, ए बी का जो रेशियो है, ए बी और ए सी का जो रेशियो आएगा, ए बी और ए सी का जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा है, पी क्यू एंड पी आर के, पी क्यू एंड पी आर के। तो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो भाई अगर एक पॉइंट है 4a और 3a, तो इसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 4a हो जाएगी। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, 4a डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी आपकी। ध्यान रखना, डिस्टेंस जो होगी वो 4a हो जाएगी। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। cos a इज इक्वल टू दिया है 4/5। तो अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल निकाल देंगे, ये a, ये b, ये c। तो अब cos होता है 20 अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 5, 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5, 20 अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। तो 10 की वैल्यू आ जाएगी 3/4। 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3/4। ये आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड है, सीबीएसई का स्टैंडर्ड का पेपर है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है
कि चीजें बहुत आसान आती हैं, बस अपन को सिस्टमैटिक साल भर अच्छे से अगर पढ़ लिया तो चीजें बहुत आसानी से बन जाती हैं। साइन ए इज इक्वल टू 1/2, यहां से 2 साइन ए इज इक्वल टू 1/2, भाई साइन ए की जो वैल्यू आएगी, साइन ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/2, मींस ए जो होगा वो 30 हो जाएगा। ए कितना होगा 30। अब हमें tan 30 और cot 30 लिख देना है। tan 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/√3 और cot 30 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √3। इसका एलसीएम ले लो तो 1 + 3/√3 मींस आ जाएगा 4/√3। 4/√3 विल बी द आंसर। 4/√3 विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन उससे आसान है। From a point on the ground which 60 meter away from the foot of the vertical tower, भाई एक वर्टिकल टॉवर है, एक 60 मीटर दूर एक क्या है पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल पोल, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45, कितना बन रहा है 45, द हाइट ऑफ द टॉवर। यार सबको पता है अगर ये डिस्टेंस 60 है तो ये भी कितना होगा 60 ही होगा, 60 ही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसान है, अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसान है। इन द गिवन फिगर PA इन द PB द टेंजेंट ऑफ द सर्किल विथ O A इज 15, ये 50 तो ये भी कितना होगा बेटा 15 और 15 हो जाएगा 30 तो ये कितना हो जाएगा 130, 150 हो जाएगा, 150 तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होगा, तो ये जो होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री अपना आंसर आ जाना है, 30 डिग्री आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आसान है, अगला क्वेश्चन और आसान है भाई। In the given figure, PA and PB are the tangent of the circle with center O. If AOB is 30 degree, 130, so then APB, अरे भाई ये 50 डिग्री। आप सोचो ना, ये स्टैंडर्ड का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, स्टैंडर्ड CBSE का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कहीं से लग रहा है आपको? नहीं, क्योंकि पेपर और हम कह रहे हैं अगले साल और उसके अगले पेपर का लेवल कुछ इस तरीके के ही रहेंगे। आपको बस सिस्टमैटिक अच्छे से पढ़ना है चीजों को। एनसीईआरटी में हमेशा से बोलते आया हूं बेटा, एनसीईआरटी पे फोकस करोगे आपसे एक एक चीज बनेगी, है ना। थोड़े से पीवाईक्यूज, थोड़े से आपको सिंपल क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं। और एनसीईआरटी अगर ज्यादा है तो एग्जाम्पलर सॉल्व करो, इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक चीज बनती और बहुत सारे बच्चे इस बार, हमें उम्मीद है कि मे बी 100 on 100 भी 1-2-4 बच्चों के आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस r इफ द सेंटर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। अगर हम बात करें सर्किल है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्किल, अगर रेडियस क्या है बेटा r है, तो आपने पढ़ा है ये 60 डिग्री बना रहा है, तो अब ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर मींस θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है इक्विलेटरल का √3/4 साइड स्क्वायर, साइड हो जाएगा r², तो √3/4 r²। तो सब में अब हमें थीटा की वैल्यू रख देनी है 60 डिग्री, 6 6 36, 6 6 36, तो 1/6 πr², 1/6 πr² √3/r², that means this option will be the correct answer, this option will be the correct answer, okay। तो सी ऑप्शन आपने लगाया होगा, डेफिनेटली लगाया होगा। अगला क्वेश्चन और आसान है। A hemisphere bowl is made up of steel of thickness 1 centimeter। एक बाउल है जिसकी जो थिकनेस है वो कितना मीटर है 1 सेंटीमीटर है। द आउटर रेडियस ऑफ द बाउल इज 60 मीटर, मतलब आउटर रेडियस जो हमें दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। द वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड इन, तो भाई आउटर रेडियस में से 1 रेडियस घटा देंगे तो इनर रेडियस कितना मिलेगा 5 सेंटीमीटर, तो हमें इनर रेडियस चाहिए होगा 5 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2/3 πr³, 2/3 πr³, तो 2/3 पाई r³ कितना होगा भाई 5 × 5 × 5, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा 5 25 5 125, 125 का दुगना करोगे, 125 का दुगना करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर? नहीं, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या कह रहा है? A hemisphere bowl is made up of steel of thickness 1 centimeter. Outer radius of the bowl is 6 centimeter. The volume of steel, अच्छा volume of steel used, अच्छा volume of steel used in the,
तो ये तो हो गया इनर रेडियस, इनर। अच्छा, इसको अपन सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले अपन एक काम कर रहे हैं, पूरा वॉल्यूम निकाल ले रहे हैं, 6 को लेके भी सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 2/3 पाई 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 6 हो जाएगा 36 इंटू 6 कर लो, तो 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 3 18, 18 और 3 20, 216। 216 का दुगना करो तो हो जाएगा 12, 1 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 432 में से 125 का दुगना करोगे तो हो जाएगा 250। 250 ये आ जाएगा आपका π/3, π/3। इसको माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 2 3 में से 5 गया या 43 में से, तो ये आ जाएगा आपका 182। दिस आंसर विल बी द करेक्ट 182/3। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन अगर करना पड़ता है, बाकी तो आपका आराम से हो जाता है। ये और आसान है। द मीन एंड मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 43 पॉइंट रिस्पेक्टिवली द मोड। तो मीन मीडियन मोड में रिलेशन आपने पढ़ा होगा। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। दिस इज द रिलेशन। आप मीन और मीडियन की जो भी वैल्यू होगी वो पुट करके आप मोड आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देख लीजिए भाई साहब, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली सिलेक्टेड नंबर आउट ऑफ 1 2 3 4 5 कंप्यूट द कंपोजिट नंबर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली सिलेक्टेड नंबर आउट ऑफ दिस टू बी अ कॉम्पोजिट नंबर। तो इनमें कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से हैं? ऐसे नंबर जिनमें 2 या 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो 4 हो गया एक कॉम्पोजिट नंबर, 6 हो गया एक कॉम्पोजिट नंबर, 8 एक हो गया कॉम्पोजिट नंबर, 9 हो गया एक कॉम्पोजिट नंबर, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, फिर इसके बाद आपका 16, 18, फिर हो गया 20, फिर हो गया आपका 21, 22 भी हो जाता है, 23 होगा नहीं, 24 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14/25। 14/25 में भी एक आध नंबर हमने शायद मिस कर दिया होगा, तो आंसर जो आएगा वो 15 क्या आएगा बेटा? 25 आएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। जब हम कोई नंबर सिलेक्ट करेंगे तो वो एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। ठीक है ना? चलिए, तो इस तरीके से आप बताइए कि आपके कितने आंसर सही रहे। ये आप देख लीजिए, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड बी ज्वाइनिंग बाय द 2 क्यूब्स 4 सेंटीमीटर एंड टू एंड, बिल्कुल। और वहीं अगर हम बात करें सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन LBH, तो बिल्कुल, तो ये बिल्कुल बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको असर्शन और रीजन ये आप नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। और सरफेस एरिया की बात करें तो 2 इंटू लेंथ LB प्लस BH प्लस, तो ये तो गलत हो जाएगा नॉर्मली आंसर। द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये गलत हो जाएगा। n ऑफ n नेचुरल नंबर, ये n प्लस 1/2 सही हो जाएगा। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ओवरऑल अगर 2 मार्क्स की क्वेश्चंस की भी हम बात करें तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मैं कहूंगा। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस पेपर के अंदर, अगर हम पूरे ओवरऑल क्वेश्चंस की बात कर लें तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपको किस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गई है उस क्वेश्चन को आप कमेंट करिए, उसका एक शॉर्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा। उसका अलग से हम इसका पूरा कंबाइंड वीडियो नहीं बना रहे हैं, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ठीक है, हम नॉर्मली डिस्कशन करने आए थे कि पेपर ओवरऑल कैसा रहा। अब हम थोड़ा सा बेसिक पे भी बात कर लेते हैं, बेसिक के पेपर पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। बेसिक का पेपर मैं कहूंगा स्टैंडर्ड से थोड़ा सा एक स्टेप हाई है, ये डिफिकल्ट नहीं है, बट हम कहेंगे कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पे जो है बच्चों को दिमाग लगाना पड़ गया होगा, यहाँ पे बच्चों को दिमाग लगाना पड़ गया होगा। x इज इक्वल टू -1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अब आपको क्या करना था, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी थी -1। तो जब -1 आप यहाँ पे पुट करते, a -1 का स्क्वायर bx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा -a। अच्छा, b की वैल्यू अपन क्या रखेंगे यहाँ पे? -1,
तो ये हो जाएगा प्लस का b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपका आ जाएगा। ये जिसने भी लगाया है ये गलत है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा आपका, ट्रांसफर करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 3, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये जिसने भी लगाया है वो गलत है, ठीक है। अगर हम यहां की बात करें, द गिवन फिगर द हाइपोटेनियस ऑफ द भाई डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना था। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे लगाना था 0 माइनस माइनस 8, 8 का x स्क्वायर 64, 6 का 36, 100 आ जाएगा 10। तो 10 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा, 10 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इन द गिवन फिगर ME इज पैरेलल टू, पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, MOE इज सिमिलर टू SOU। बहुत ही शानदार यहाँ पे ये क्वेश्चन है भाई। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, ACP इज सिमिलर टू DCP, ACP इज सिमिलर टू DCP, देन क्या कह रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां से DCP अगर हम इसको इसके सिमिलर करें तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से DC, ये गलत है भाई साहब, DPC आएगा, DPC इज 60 डिग्री, DCP या DCP, ये तो दोनों ही ऑप्शन, दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट। एक बार इसको प्लीज सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे आपको -5 और 6 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 94। इस तरीके से थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन, है ना। टाइम की कमी की वजह से हम इस लाइव सेशन को यहीं रोक रहे हैं। और ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो बहुत अच्छा पेपर है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, बढ़िया तरीके से मेहनत करो और अच्छे से पढ़ो तो चीजें बहुत अच्छे से बनेंगी। मिलते हैं इसी तरीके के एनालिसिस के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।